बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी योद्धा थे, पर उनकी असली ताकत उनकी समझदारी और चतुराई में थी। उनके राज्य में अमन चैन था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सुबह महल के द्वार पर एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रात के अंधेरे में एक छाया तुम्हारे महल को देख रही है। जिस दिन वह पूर्णिमा का चांद देखेगी, उस दिन तुम्हारे राज्य पर सबसे बड़ा संकट टूटेगा। राजा ने इस रहस्यमयी संदेश को पढ़ते ही दरबारियों की आपात बैठक बुलाई। सभी दरबारी घबराए हुए थे, पर राजा ने निर्णय लिया कि इस रहस्य को सुलझाए बिना वह चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद गुप्तचर राजकुमार रुद्र को इस काम में लगाया। रुद्र ने छानबीन शुरू की और जल्द ही पता चला कि कुछ समय से राज्य की सीमा पर अनजान लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। वे लोग अंधेरे में आते और किसी रहस्यमयी गुफा में जाते देखे गए थे। रुद्र ने भेष बदलकर गुफा तक पहुंचने का फैसला किया। गुफा के भीतर का दृश्य अद्भुत था। चमकते हुए पत्थर, रहस्यमयी प्रतीकों की दीवारें और बीचों बीच एक चमचमाता तीर। जैसे ही रुद्र ने उस तीर को छुआ, गुफा हिलने लगी और एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि संकट को टालने का मार्ग जानते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो दिखता है वह सच्चाई नहीं है। रुद्र चौंक गया। गुफा में छिपे संकेतों का मतलब निकालते हुए उसने महसूस किया कि राज्य पर संकट सिर्फ बाहरी दुश्मनों का नहीं है, बल्कि महल के भीतर छिपे किसी गद्दार का षड्यंत्र था। उसने राजा को सावधान किया और योजना बनाई कि अगले पूर्णिमा की रात उस गद्दार को बेनकाब किया जाए। रात आई। महल में कड़ी सुरक्षा थी। तभी एक नकाबपोश छत से महल में घुसा और जैसे ही उसने राजा के कक्ष में कदम रखा, रुद्र ने उसे पकड़ लिया। नकाब हटते ही सब चौंक गए। वह राजा का सबसे प्रिय मंत्री था। मंत्री ने स्वीकारा कि उसने दुश्मन राज्य से मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। अंत में राजा वीरेंद्र सिंह ने राज्य को संकट से बचाया और रुद्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। लेकिन राजा को यह समझ आ गया था कि सच्चा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर की धोखाधड़ी से होता है। इस तरह वीरेंद्र सिंह का राज्य फिर से शांति और सुरक्षा की राह पर लौट आया, लेकिन हमेशा सतर्क रहने का सबक लेकर।